बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं अनसॉल्व पैसेजेस का पैराग्राफ नंबर 2। मेकिंग पॉटरी ऑन द पॉटर्स व्हील्स इज कॉल्ड थ्रोइंग। पॉटरी क्या होता है? मट्टी के बर्तन। तो पॉटर व्हील के ऊपर जब मट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस प्रोसेस को कहता है कि थ्रोइंग कहा जाता है। द थ्रोवर इज अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन। और जो थ्रोवर होता था, जो बना रहा होता था, वो बड़ा ही महारत रखने वाला इंसान होता था। बट देयर इज अनदर मैथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले, माउल्डिंग। लेकिन कहता है अब एक और तरीका भी आ गया है, उसको हम क्या कहते हैं? माउल्डिंग कहते हैं, कि जिसमें हम चिकनी मट्टी से, क्ले के साथ मुख्तलिफ आर्टिकल्स को बनाते हैं। अ प्लास्टर माउल्ड इज मेड एंड द क्ले इज प्रेस्ड इनटू इट। कहता है प्लास्टर होता है जो कि इसको माउल्ड करता है और फिर क्ले को जो है प्रेस किया जाता है। दिस इज अ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट वे टू मेक थिंग्स लाइक हैंडल्स, बट ऑल द मोस्ट ब्यूटिफुल पॉटरी इज थ्रोन। कहते हैं ये बड़ा आसान, बड़ा जल्द होने वाला काम होता है, कि इससे काम स्पीडी होता है। आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना सकते हैं, हैंडल्स बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे बनी हुई चीज़ें बड़ी ही ब्यूटीफुल होती हैं। When a piece of pottery is taken off the wheel, जब व्हील से उसको उतारा जाता है, it is put inside to dry, फिर इसको ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। After which a design may be painted on it with special colors that will stand great heat। फिर इसको काफ़ी तपश दी जाती है, हीट दी जाती है, और मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स किए जाते हैं। It is then ready to be fired। फिर इसको भट्टी के अंदर रखा जाता है। दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन। एक बहुत बड़ी भट्टी टाइप होती है जिसके अंदर इसको रखा जाता है। दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और केल्न। कहता है इसको अमूमन एक बहुत बड़े ओवन के अंदर, एक केल्न के अंदर जो है इसको रखा जाता है, इसको फायर करने के लिए, इसको हीट अप करने के लिए। द पीसीज ऑफ पोएट्री आर प्लेस्ड इन अर्थवेयर ट्यूब्स कॉल्ड सैगर्स सो दैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पॉट्स। कहता है इनके जो पीसीज होते हैं ना, पोएट्री के जो पीसीज होते हैं, इनको मुख्तलिफ किस्म की ट्यूब्स के अंदर रखा जाता है जिसको हम सैगर्स कहते हैं, ताकि इससे क्या हो कि आग जो है वो पॉट्स को, बर्तनों को छू ना सके। तो ये एक पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ थ्रोइंग। तो आप पढ़ के आए हैं कि मेकिंग पोएट्री ऑन द पॉटर्स व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि व्हाट इज द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल। तो आपने दूसरा मेथड भी पढ़ा, वो क्या था? द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल इज नेम्ड माउल्डिंग, उसको माउल्डिंग कहते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग करने का क्या फ़ायदा होता है? तो ये भी आपने पढ़ा कि मोल्डिंग इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट वे ऑफ मेकिंग आर्टिकल्स लाइक हैंडल्स एट्सेट्रा। कि ये एक तो क्विकर भी होता है और आसान तरीक़ाकार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज़ द पॉटर मेक डिज़ाइंस ऑन द पीसीज ऑफ पोएट्री। कि मट्टी के बर्तन के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो आंसर है द पॉटर मेक्स डिज़ाइंस ऑन पोएट्री विद हैंड एंड विद स्पेशल कलर्स। स्पेशल किस्म के कलर्स होते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए फिर इसको डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ आर द पीसीज ऑफ पोएट्री बैग्ड इन फायर। के पोएट्री के जो पीसीज होते हैं, जो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको कैसे फायर के अंदर, आग के अंदर बेक्ड किया जाता है, पकाया जाता है उसको। तो आंसर है द पीसीज ऑफ पोएट्री आर पुट इन टू अर्थनवेयर ट्यूब्स इन अ लार्ज केल्न देन इट इज़ फायर टू बेक। तो कहता है कि पोएट्री के जो पीसीज होते हैं उसको अर्थनवेयर ट्यूब्स के अंदर, मट्टी की बनी हुई कुछ ट्यूब्स होते हैं, उसके अंदर रख के एक बड़ी भट्टी के अंदर रखा जाता है और फिर उसको पकाया जाता है, उसको तपिश दी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके साथ ही हमारा पैराग्राफ नंबर 2 मुकम्मल होता है।